झांसी के अंदर विकास पे अगर टिकट पार्टी देती है जाना साहब को, तो विकास के हिसाब से वोटर वोट दे सकते हैं, जिता सकते हैं, नहीं विकास के हिसाब से जितवा सकते हैं, भाईचारे के हिसाब से जितवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धारा 370 आप क्या कहें, मतलब मेन मोटिव है यार हमारे फौजी भाइयों को कितनी सहूलियत से मिली, तो ये चीजें हैं। मतलब बीजेपी को देखा जाए 10 साल में अगर आपको कि पिछले 60 साल पूरे कर दे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक टाइम आसपास के क्षेत्र में लगा लो, कुछ भी देखा जाए तो विनोद बियाणा जी ने बढ़कर और चढ़कर अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ और भी जरूरतें हैं तो मुझे नहीं पता लोग कैसा है, लेकिन विनोद बियाणा के इस बात कोई सेकंड नेम अपने लिए आता है तो आप देख रहे प्रेम मलिक, क्योंकि काम दिखते हैं। प्रेम मलिक देखो भैया हरियाणा के अंदर सर डेवलपमेंट को देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छा वर्क किया है। मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट के आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ, आप रोड बने, आप पहले कहीं भी चले जाओ तो उसमें मतलब कोई भी ट्रैफिक को लेकर कोई इशू नहीं है। रेलवे में आप देख रहे हो कितना विकास हो रहा है, तो ओवरऑल ओके आपके हिसाब से। भाई सभी साथियों को नमस्कार। लगातार हम विधानसभा का सर्वे करें हांसी शहर के अंदर, हांसी के अंदर किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन सा आएगा और बीजेपी का कौन सा आएगा और कौन सा जीतेगा, इस मार्केट में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे अंकल जी बैठे, इनसे बात कर लेते थोड़ी। अंकल जी नमस्कार, राम राम। बढ़िया बढ़िया। काम कैसे चल रहा है? काम है नहीं, बहुत मंदा है। मंदा है। थोड़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं आपसे। क्या लगता है हांसी के अंदर किसका माहौल बढ़िया, बीजेपी का? हांसी का, बीजेपी का बढ़िया। बीजेपी का मन करता है टिकट विनोद बियाणा की, ये उनको टिकट मिलेगी। तो आपके हिसाब से कांग्रेस के भी काफी सारे उम्मीदवार है जो नाम ऊपर आ रहे हैं, सुमन शर्मा, राहुल मक्कड़, सुभाष गोयल, प्रेम मलिक, नरेश यादव, उनमें से किसी को भी पार्टी टिकट देती है, तो क्या लगता है विनोद बियाणा जीतेंगे या कांग्रेस का उम्मीदवार? इनमें से किसी को भी टिकट दे दे तो टक्कर कंपटीशन की हो जाएगी। अच्छा, हांसी के अंदर विकास की बात करें तो जो विधायक साहब अभी विनोद बियाणा जी, उन्होंने काम करवाए हैं या नहीं करवाए? बहुत काम करवाया है, हांसी को चमका दिया उन्होंने। हांसी को चमका दिया। तो क्या लगता है तीसरी बार आ सकते हैं या कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएंगे जी, तीसरी बार आएंगे, जरूर आएंगे। तीसरी बार जरूर आएंगे। हांसी के अंदर विकास पे अगर टिकट पार्टी देती है बियाणा साहब को, तो विकास के हिसाब से वोटर वोट दे सकते हैं, जिता सकते हैं, नहीं विकास के हिसाब से जितवा सकते हैं, भाईचारे के हिसाब से जितवा सकते हैं, और बहुत नेक इंसान है उसके हिसाब से भी जितवा सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार है जो बियाणा के आसपास का हो सकता है अगर टिकट मिली तो? कांग्रेस के ये राहुल मक्कड़ लगा लो, अपना सुभाष जी गोयल लगा लो, सारे टक्कर तो सारे दे सकते हैं, जितने भी ये खड़े हैं ना, टक्कर सभी देंगे। टक्कर देंगे, बाकी जीत बियाणा साहब की। देखो भाई, जीत है ना वो बियाणा साहब की, लेकिन टक्कर भैया नमस्कार। देखो युवा और युवा के ऊपर राजनीति भी चलती है और देश भी चलता है। बिल्कुल सर। आपके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकार बढ़िया कौन सी? सर फिलहाल तो देखो हिंदुस्तान के लिए जितने भी डिसीजन है, ठीक है, बीजेपी के अलावा मेरे को नहीं लगता किसने लिया, जो मैं देख रहा हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच है। देखो बीजेपी के ऐसे ऐसे डिसीजन थे जो शायद कांग्रेस कई सालों में नहीं ले पाई। फॉर एग्जाम्पल धारा 370 आप क्या कहें, मतलब मेन मोटिव है यार हमारे फौजी भाइयों को कितनी सहूलियत से मिली, तो ये चीजें हैं। मतलब बीजेपी को देखा जाए 10 साल में अगर आपको कि पिछले 60 साल पूरे कर दे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक टाइम टू टाइम चेंजिंग चाहिए, आदमी उसके लिए वोट अदर पर्सन को देता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता बीजेपी के अलावा देश को संभालने की फिलहाल किसी में हिम्मत है। राहुल गांधी को वोट तब दिया जाता सर जब वो अकेला होता, अभी सोचो 20 लोग मिलकर क्या देश संभालेंगे, ये फर्क था ना। हांसी के अंदर माने तो हांसी के अंदर किसका माहौल बढ़िया? सर हांसी के अंदर देखो, मैं आपको देखो आज तक जितने भी काम हुए आसपास के क्षेत्र में लगा लो, कुछ भी देखा जाए तो विनोद बियाणा जी ने बढ़कर और चढ़कर अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ और भी जरूरतें हैं जो पूरी करनी चाहिए। मैं वो चाहूंगा आने वाले टाइम में करे जाए। फॉर एग्जाम्पल हांसी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने का काम किया जाए, पुलिस प्रशासन ठीक है जिला बन गया, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं है। हाँ होने चाहिए। ठीक है, ये जो मान लो सोशल लेवल पे काम है, जिस तरह भी चौक बनने पे, ये ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन बेसिक नीड्स लोगों की ज्यादा है। जैसे हांसी में कॉलेज नहीं है कोई अच्छा, कोर्ट कॉलेज हो, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो इन चीजों पे ज्यादा काम करना चाहिए। बेसिकली ये नीड है। जैसे जिले वाली बात कही, वो रैली थी यहाँ पे, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे अंदर एक टीस रहेगी कि मैं जिला नहीं बना पाया, कि मैं अगर विधायक बना तो तीसरी बार विधायक बना तो हांसी को सबसे पहले जिला बनाऊंगा। सर देखो, मैं तो चाहूंगा कि बनना चाहिए, चाहे ये नहीं तो कोई भी विधायक है। देखो बहुत सालों से मांग चल रही है, और हांसी में भी पुराने टाइम में जिला रह भी चुका है या अच्छे नामों में रह चुका है। पुराना शहर है, तो एक लेवल बनता है यार कि हांसी के लोग भी चाहते हैं। नहीं तो देखो आप धीरे धीरे पहले बदमाशी हुई तो लोग जाने शुरू हो गए, अब कुछ नहीं आएगा तो अच्छे बिजनेसमैन फिर निकल जाएंगे। अब ना गुंडागर्दी हांसी के अंदर कम हुई है क्या? नहीं, कम है, पहले से काफी कम है। पहले से कम, बिल्कुल बिल्कुल। एक साइड कांग्रेस के काफी सारे उम्मीदवार है,
उनमें से जैसे सुभाष गोयल, राहुल मक्कड़, सुनील शर्मा, इनके नाम आ रहे हैं। हाँ इनमें से किसी को टिकट मिलती है? एक क्या शहर बताऊं, अगर मैं विनोद भ्याणा के बाद किसी को देखता हूँ जो हांसी में काम करवा सकता है, फर्स्ट थिंग तो विनोद भ्याणा जी है। नहीं तो सर देखो, प्रेम मलिक एक ऐसा नाम है जो सीरियसली काम करवा सकता है। आप देखो कि बिना वजह अगले ने पैसे लगाए हैं, तो यार एक आदमी चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कास्ट देखो आप कुछ देखो, अगर कोई सेकंड उम्मीदवार है तो मुझे प्रेम मलिक जी। प्रेम मलिक ने एक बात ये है कि काफी सारे घर बनवाए आपके पैसे से, काफी लोग बिल्कुल देखो, बेसिकली आप देखो, आदमी ये कह देता है जी इसकी नीड है, उसकी नीड है, मुझे नहीं पता लोग कैसा है, लेकिन विनोद भ्याणा के इस बात कोई सेकंड नेम अपने लिए आता है तो आपको देख नहीं प्रेम मलिक, क्योंकि काम दिखते हैं। प्रेम मलिक, देखो भैया बात सही है, भैया ने तथ्य के आधार पे बात की है कि विनोद भ्याणा के बाद अगर कोई आता है प्रेम मलिक, क्योंकि प्रेम मलिक ने भाई अपने पैसे से काफी सारे घर बनवाए, अपने मतलब पैसे से गरीबों की तनख्वाह खुद के पैसे से बांध रखी। तो ये बात सुन के लगता है कि कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पहला जो नाम आया वो आया विनोद भ्याणा का यहाँ पे। और यहाँ पे ना साउदी बेटिन से बात कर लेते। जी नमस्कार, राम राम। और ठीक ठाक, बढ़िया, काम बढ़िया चल रहा है? ठीक है। ठीक है, मतलब मोबाइल से टाइम पास कर रहे हो? थोड़ी राजनीतिक बातें आपसे जान लेते हैं। अच्छा, वैसे हांसी के अंदर माहौल किसका बढ़िया ये बताओ, बीजेपी कांग्रेस? कोई मालूम नहीं। कोई माहौल नहीं, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दीजिए सरकार किसकी बढ़िया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी सरकार किसकी बढ़िया, बीजेपी कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर? मैं फिलहाल तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, ये बढ़िया है या नहीं है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखो ताऊ जी, ठीक है भैया, इनसे बात कर लेते। भैया नमस्कार। और ठीक है, बढ़िया, काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो युवा, और युवा के ऊपर राजनीति भी चलती है और देश भी चलता है। पीएम जी कहते हैं कि युवा रीढ़ की हड्डी है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर सरकार किसकी आनी चाहिए, बीजेपी कांग्रेस? सर जो बढ़िया काम करेगा, जो अच्छे से जनता को संभाल लेगा वही आएगा। वही आएगा। हाँ। हांसी के अंदर माहौल किसका बढ़िया, बीजेपी का या कांग्रेस का? जहाँ तक बीजेपी ने भी अच्छा ही किया है यहाँ पे काम। विधायक जी एमएलए है जो विनोद भ्याणा जी, हाँ जी, उन्होंने काम कितने करवाए? काम सर देखो, जहाँ बुलाते हैं वो आते भी हैं। आते हैं? हाँ आते हैं जी, काम हुए हैं? हाँ जी, काम हुए हैं बहुत। एक साइड कांग्रेस की काफी सारे उम्मीदवार है, टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस को तो देखो जी, मैंने अभी तक सुना नहीं है इतना उनका, आएंगे तो बाकी पता चलेगा। वही बात होगी, जनता के ऊपर होगी, जनता के ऊपर होगी। राहुल मक्कड़ है, सुनील शर्मा, सुभाष गोयल, इनके नाम आ रहे हैं, टिकट इनको मिल सकती है। सर प्रेम मलिक, नरेश यादव, वो तो देखो किस्मत की बात है, कर्मों की बात है। हाँ। मिले अच्छी बात है, जो भी आए वो अच्छा करे जनता के साथ। अच्छा, उनमें भ्याणा अच्छा रहेगा या कांग्रेस वाले अच्छे रहेंगे? हम देखो, भगवान तो है नहीं, कौन अच्छा है कौन गलत है। आपके हिसाब से भ्याणा? हमारे हिसाब से सर देखो, सारे अपने बराबर हैं। बराबर है? हाँ, इंसान हर बराबर होता है। बराबर। हाँ, तो जो सरकार- काम अच्छा करेगा वो बढ़िया है सर। वो बढ़िया, जनता की सुने, दुख में भी साथ दे, हर चीज में। अच्छा, भ्याणा जी ने मतलब दुख सुख की बात करें तो साथ रहे हैं या नहीं रहे, इसलिए भी बताइए। साथ जीरो रहे या हैं बढ़िया है? ना, साथ रहे हैं। रहे हैं। हाँ, तीसरी बार बुलाते हैं, क्या- आते भी हैं, सारी तरफ जाते हैं। अगर अभी विधानसभा इलेक्शन है, 1 महीना लगभग बचा हुआ है, क्या लगता है तीसरी बार बीजेपी का विधायक विनोद भ्याणा ही आएगा या कांग्रेस का? ये बात बताओ। सर बीजेपी भी आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ, जो उन्होंने हर चीज में मतलब कि ध्यान दिया अपना, जनता को भी पूरा विश्वास है उनके ऊपर। विश्वास है। बीच में बहुत लफड़े हुए थे, बीजेपी ने बहुत संभाले। अच्छा, कांग्रेस के अंदर जो पहले, यहाँ मतलब कांग्रेस के अंदर नहीं, हांसी शहर के अंदर जो पहले गुंडागर्दी काफी सुनने में आती थी, अभी कैसा माहौल है? गुंडागर्दी यूं लगा लो, 100 में से 90% कम हुई है, 10% अभी भी है। ये बीजेपी सरकार में कम हुई है। हाँ, देखो भैया के शहर में यूं लगा लो कि 50%, 50-50 लगा के चलो। 50-50 आपके हिसाब से क्या है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्या बताओ भाई, अपने को नहीं पता कुछ भी। अच्छा, पूरे देख इस साइड देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया कौन, ये बता दो, बीजेपी कांग्रेस? आप किसी की नहीं करते भैया, कोई बढ़िया नहीं है? आप किसी की नहीं करते। देखो हम बढ़िया है। क्या नाम आपका? बंटी। बंटी भाई, बंटी बढ़िया है, सरकार किसी की भी आ जाए यहाँ पे बंटी बढ़िया रहेगा और बंटी ही बढ़िया है। और भी काफी सारे लोग, उनसे मैं बात करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं, जो भी दुकानदार साथी हैं यहाँ पे। तो भैया बैठे, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार, राम राम। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। थोड़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं। युवा हो, बिल्कुल और सर, युवा देश की रीढ़ की होनी हड्डी भी है। चाहिए। पीएम जी भी कहते हैं कि युवा के ऊपर देश चलता है। बिल्कुल, आज तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बढ़िया है, बीजेपी कांग्रेस हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर सर डेवलपमेंट को देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छा वर्क किया है। मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट के आप मतलब इंफ्रा सेक्टर में जाओ, आप रोड बने, आप पहले कहीं भी चले जाओ तो उसमें मतलब कोई भी ट्रैफिक को लेकर कोई इशू नहीं है। रेलवे में आप देख रहे हो कितना विकास हो रहा है। तो ओवरऑल ओके। आपके हिसाब से काम हुआ है? हाँ, काम हुआ, बीजेपी में काम हुआ।
अच्छा, एक साइड है ना कांग्रेस के काफी सारे उम्मीदवार अभी तक, कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और 4-5 नाम ऊपर आ रहे हैं जिसको कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। ठीक है जी। एक साइड में विनोद बैना की लगभग कंफर्म टिकट है बीजेपी। नहीं देखो जी, बीजेपी के कैंडिडेट तो हासिल में कोई है भी नहीं, विनोद बैना के अलावा कोई भी चेहरा है नहीं फिलहाल बीजेपी। तो आपके हिसाब से अभी कांग्रेस का जैसे सुमन शर्मा, राहुल मक्कड़, गोयल, नरेश यादव, प्रेम मलिक, इनके नाम आ रहे ऊपर, इनमें से किसी को भी टिकट मिल सकती है। उनमें से उनको टिकट मिली वो जीतेगा या बैना जीतेगा? देखो जी, मेन कांग्रेस की इस बार जो टिकट है ना, टिकट कैंडिडेट पे भी डिपेंड कर रही है और वैसे कुछ माहौल जो है हांसी में बना हुआ है कांग्रेस का, नियर बाय गाँव का भी, ये बस स्पष्ट है। तो हम ये चाहते हैं अगर कांग्रेस को टिकट राहुल मक्कड़ को मिलती है तो चांसेस के जीतने के, अगर और किसी को मिलते हैं फिर बैना साहब की जीत एक तरफ है। अच्छा, हादसे के अंदर माने तो बैना साहब ने विकास करवाया, 0 है या 0 में से 10 में कितने नंबर देना चाहोगे विकास के लिए बैना साहब को? विकास के लिए 7 पॉइंट है, 7 मतलब कहीं ना कहीं हद तक काम करवाए, काम करवाए हैं, बिल्कुल दिख रहा है सर काम जो कर रहे हैं। तो भाई ये बात है कि काम करवाए भैया भी और भी काम करवाए गाँव में भी। भैया ने देर उसका। आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार हादसे के अंदर कौन सी बढ़िया है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगी, बीजेपी है बिल्कुल श्योर। जो विनोद बैना ने काम करवाए पिछले 10 साल में या नहीं? बिल्कुल करवाए हैं, बिल्कुल वो अभी तक भी करवा रहे हैं जी, लोगों के साथ है वो, करवा रहे हैं। जब मर्जी आओ सबके अच्छा, लिए कभी सुख दुख में काम आने वाले या नहीं बिल्कुल आते काम? पहले 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 एक साइड कांग्रेस के उम्मीदवार है, टिकट अभी कंफर्म नहीं है, बैना के अलावा कंफर्म है कि बैना को ही मिल सकती है। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आता है, राहुल मक्कड़, सुमन शर्मा, सुभाष गोयल, प्रेम मलिक, कोई भी उनमें से उन उम्मीदवारों में से और बैना में से टक्कर होगी या बैना जीतेगा कांग्रेस? हरियाणा साहब बिल्कुल ही जीतेंगे, क्लियर जीतेंगे, बिल्कुल क्लियर जीतेंगे। देखो भैया बिल्कुल सच बात की, विकास के हिसाब से तथ्य के आधार पर, ऐसे विकास के हिसाब से माने तो भी बैना जीतेंगे। बिल्कुल श्योर। देखो भैया ने कहीं न कहीं तथ्य के आधार पे बात बताई, विकास हुए भैया, जैसे भैया ट्रांसपोर्ट के ले लीजिए, रोड के लीजिए, तो कहीं न कहीं काम हुए हैं शहर के अंदर, उन्हीं के आधार पे ना बैना साहब का नाम यहाँ पे काफी सुनने को आ रहा है। तो वही बात है, बैना को हल्के मत लेना, वो ताऊ जी ने बात की थी, कहीं न कहीं ये बात सुनने में चर्चाओं का विषय कि हादसे के अंदर बड़े वोट है बैना साहब के, मार्केट के अंदर देखे तो लगभग विनोद बैना का नाम ले रहे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो कर देना शेयर, तो भाई शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, जो भी ग्रुप में कर दिया करो, कुछ नहीं लगेगा आपका, ताकि लोगों के पास जानकारी जा सके। वीडियो कर देना शेयर। जय हिंद, जय भारत।